तो नरेंद्र मोदी ने जो कहा था उस पर शकील अहमद ने जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने बयान दिया, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने वो उसी तरह की आपत्तिजनक भाषा है। शकील अहमद ने भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है, जो हालांकि नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया है, लेकिन बात उन्होंने नरेंद्र मोदी की है जब उन्होंने कहा है कि जो किसी की बीमारी की बात करे वो व्यक्ति जानवर जैसा है। इस तरह की बात की शकील अहमद ने अपने ट्वीट पर। तो आपत्तिजनक टिप्पणी शकील अहमद की भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल चारों तरफ से हो रहा है। अब शकील अहमद इसमें शामिल हुए हैं। शकील अहमद ने मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, ट्वीट किया है शकील अहमद ने। और हमारे साथ खुद शकील अहमद जुड़ गए हैं। शकील अहमद साहब, आप कह रहे हैं कि किसी की बीमारी का कोई बात करे तो वो व्यक्ति जानवर जैसा है, लेकिन आप खुद उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। आप खुद आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, हमने तो एक जनरल बात कही है कि किसी की बीमारी का कोई उपहास उड़ाता है, टोंट करता है, तंज करता है, सैटिरिकल मैंने लिखा है, वो और इंसान नहीं कर सकता है। वो उसकी मानसिकता पशु की जैसी हो जाती है अगर कोई किसी की बीमारी का उपहास उड़ाता है। तो ये नहीं होनी चाहिए। एक जनरल बात कही है मैंने, जो मेरे दिमाग में आई इसलिए। नहीं तो ये बात आपके दिमाग में क्यों आई? नरेंद्र मोदी ने वो बात कही सोनिया गांधी की बीमारी को लेकर, इसीलिए आपके दिमाग में ये बात आई ना? किसी से जोड़िए नहीं ना। हम लोगों के दिमाग में क्या कोई ऐसी बात नहीं आ सकती है क्या कि जो समाज के प्रति हो। कभी कभी देखते हैं लोगों को कि कोई बीमार भी देखा तो उसका भी मजाक उड़ाने लगे, किसी को अच्छा नहीं समझते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है तो समझते हैं उसकी कमी है। ये जनरल बात है, किसी व्यक्ति विशेष से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। जी शकील अहमद साहब, आपकी जो भाषा है उस पर हम बात कर रहे हैं, जिस भाषा का आपने इस्तेमाल किया कि अगर कोई किसी की बीमारी का मजाक उड़ाता है तो व्यक्ति जानवर जैसा है, वो व्यक्ति जानवर। किसी कोई भी सामान्य आदमी किसी कोई बीमार हुआ तो उससे सिंपैथी हो सकती है, कंसर्न हो सकता है अगर कोई किसी की बीमारी की आपको खबर हो। लेकिन आप अगर किसी की बीमारी का मजाक उड़ाते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये मनुष्य, सामान्य मनुष्य की मानसिकता नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने कहा, और किसी व्यक्ति विशेष से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और आपका ये कहना है कि जिस तरह की भाषा का आपने इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, मैंने तो एक बात कही है कि जो भी कोई मनुष्य किसी की बीमारी का मजाक उड़ाता है उसकी मानसिकता मनुष्य की तरह नहीं होती है, उसकी मानसिकता पशु की तरह होती है। ये बात शकील अहमद साहब, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ बीजेपी से मुख्तार अब्बास नकवी जुड़ गए। मुख्तार अब्बास नकवी जी, हमारे साथ शकील अहमद साहब भी मौजूद हैं और उन्होंने जो ट्वीट किया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से ये कांग्रेस पार्टी के लोग हार के एहसास से बौखला गए हैं, हताशा और निराशा में बेबुनियाद, बेसुरे और बेहुदा बयान दे रहे हैं। निश्चित तौर से इस तरह के बयान उनकी जो हार है उसको तो निश्चित कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में जो बची कुची साख है उसको भी ध्वस्त कर रहे हैं। आज जो है वो आप मैदान में लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं जी। आप जो है वो मैदान में आपने लड़ाई से पहले अपनी हार मार ली। अब उसके बाद सारे के सारा करप्शन का कुनबा, कांग्रेस के करप्शन का कुनबा एकजुट होकर के और नरेंद्र मोदी जी पर हमला कर रहा है। और हमले में जो भाषाएं इस्तेमाल हो रही हैं वो भाषा निश्चित तौर से कहीं न कहीं कांग्रेस के मानसिक दिवालियेपन को साफ उजागर कर रहा है। ठीक है शकील अहमद साहब, आपने सुना, आपने जो ट्वीट किया जिसे आप बहुत सार्वजनिक सा एक सोच के तहत ट्वीट बता रहे हैं, उस पर मुख्तार अब्बास नकवी की ये प्रतिक्रिया है। उनकी अगर ऐसी सोच है तो ये बहुत बेहुदा सोच है किसी की भी इस पर, इसलिए कि मैंने किसी का नाम नहीं है उस ट्वीट में। एक जो ओपिनियन अपना होता है वो ओपिनियन है ट्वीट में, किसी का नाम नहीं है, कुछ नहीं है। और उसको अगर किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ के वो कांग्रेस को या कांग्रेस के लीडर को, मेरे को बुरा भला कह रहे हैं, तो ये एक बेहुदा सोच है, बेवकूफाना सोच है मेरे ख्याल। मुख्तार अब्बास नकवी जी, शकील अहमद साहब का ये कहना है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं पैदा होता ये, मैंने एक दिन कहा था कि ये डिप्रेशन का डेंगू है। और आप जो है वो अपने कुशासन की जो तस्वीर है उसको देख करके खुद डर गए हैं। आप जो है वो अपने कुशासन की और करप्शन की तस्वीर से इतना बौखलाए और घबराए और हताश और निराश है कि आप जो है वो किसी तरह का तर्क के साथ जवाब देने को तैयार नहीं है। इसलिए आप व्यक्तिगत हमले। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी जी, सिर्फ व्यक्तिगत हमले, ये एक बयान दिया है शकील अहमद साहब ने अभी, जिस पर आप अभी बात करें, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी एक बयान दिया। व्यक्तिगत हमले तो सभी तरफ से हो रहे हैं ना, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल तो सभी कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी बयान न तो व्यक्तिगत दिया है। कांग्रेस पार्टी क्या ये चाहती है कि उन्होंने तो नाम लेके दिया है बयान, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है, बीमारी का जिक्र किया सोनिया गांधी की।
नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कोई बोले नहीं, बात नहीं करे। क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनके युवराज के बारे में बातचीत न हो? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसके चुनाव चिन्ह के बारे में कोई बातचीत न हो? तो क्या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस के खिलाफ अगर कोई बोले, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ कोई बोले, कांग्रेस में जो देश में कुशासन मुख्तार अब्बास नकवी जी, देश में कुशासन दिया मुख्तार अब्बास नकवी जी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलना और व्यक्तिगत किसी की बीमारी के बारे में बोलना, लूट का एक माहौल बनाया, उसमें कोई बोले ना, और जो बोले वो क्या इसमें कोई फर्क नहीं हो जाएगा? शकील अहमद साहब, कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कोई कुछ ना बोले, ये कहना है मुख्तार अब्बास नकवी जी का? देखिए, हम लोग मेरा तो ट्वीट एक ऑब्जर्वेशन है, और मैं समझता हूँ ये दुनिया के, सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के 99% लोगों का यही मत होगा कि किसी को किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। अगर कोई उड़ाता है तो वो साधारण मानव की सोच नहीं है, वो पशु की सोच है, वो मानव के भेष में पशु है। ये 99% लोग इस दुनिया के सोचेंगे, वो मैंने कहा है। मैंने किसी का क्यों भाजपा नाराज हो रही है मुझको समझ में नहीं आता है। अगर ये जनरल जो बात है उनके नेताओं से भी पूछेंगे वो, अगर तो ये बात इसको किसी से जोड़ करके वो अपनी गलती महसूस करके इतनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो जनरल बात कही। मुख्तार अब्बास नकवी जी, क्या आप मानते हैं इस जनरल बात पर? मुख्तार अब्बास नकवी जी, क्या आप मानते हैं ये जनरल बात है? किसी बीमारी का कोई जिक्र करे तो वे व्यक्ति पशु की मानसिकता रखता है? एबीपी वाले न्यूज वाले मेरे सामने बहुत टीवी वाले आ गए हैं, इसलिए शकील अहमद साहब, जवाब तो सुन लीजिए मुख्तार अब्बास नकवी का। अरे उनके पास कोई जवाब नहीं है, मैंने उनसे कोई सवाल ही नहीं किया, तो क्यों जवाब दे रहे हैं भाई? कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन है, जो कि पिछले 10 सालों से इस देश को के कुशासन के रास्ते पर, करप्शन के रास्ते पर, महंगाई मुख्तार अब्बास नकवी जी, एक सीधी सी बात जो शकील अहमद साहब कह रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। वो कह रहे हैं 99% लोग ऐसा ही सोचेंगे, किसी की बीमारी का मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति पशु की मानसिकता रखता है। क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, किसकी बीमारी का मजाक उड़ाया गया? क्यों आपको किसकी बीमारी का मजाक उड़ाया गया भैया? अगर आपको जो है किसी का नहीं, अगर आपको जो है वो ये लगता है कि सोनिया गांधी जी महारानी है, राहुल गांधी जी युवराज है, और कांग्रेस पार्टी देश के सिद्धांत, संविधान और लोकतंत्र से ऊंची है, और उस पर कोई बोलने भी नहीं, अगर कहीं थोड़ा सा बोला गया, क्योंकि आपने अगर 10 सालों तक देश को बर्बादी के रास्ते पे खड़ा किया है, तो आपको झेलना पड़ेगा, आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और सुपर प्राइम मिनिस्टर कौन था? सोनिया गांधी जी थी। अरे मैंने तो क्यों नाराज है नकवी भाई क्यों नाराज है? मैंने तो नाम भी किसी का अपने ट्वीट में नहीं लिखा है, मैंने तो एक जनरल सा कमेंट किया है। आपके क्यों इतने नाराज हैं? आपको क्यों परेशानी हो गई? हमें कोई परेशानी नहीं, परेशानी तो आप लोगों को है। यही बताता है कि कहीं न कहीं नया जो है वो शगुफा लेकर आप लोग आ रहे हैं। कहीं न कहीं आपके दिल में चोर है, यही मैदान से लड़िए ना। नहीं तो हमने तो नाम भी नहीं, मैदान में लड़ने से आप पहले भाग गए, चुनाव में मैदान से पहले आपने अपनी हार स्वीकार कर ली। हमने तो एक जनरल सा ऑब्जर्वेशन किया है, इससे आप क्यों परेशान हो गए? भाजपा क्यों परेशान हो गई? आप क्यों समझ में नहीं आ रहा है? लगता है इसीलिए बताता है कि किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेगी बात। मुख्तार अब्बास नकवी जी, शकील अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए।